एक प्ले बॉय का किसी लड़की के लिए इंटरेस्टिंग या क्रश बन जाना अपने आप में ही करिज्मेटिक लगता है। कोई भी लड़की किसी के लिए इतना एडिक्ट कैसे हो जाती है। रणवीर भी अपनी इसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी, अफेयर्स एंड लिंकअप्स की वजह से हमेशा हेडलाइंस में रहा है। लेकिन मिस्ट्री पॉइंट ये है कि एक प्ले बॉय का उस लड़की को प्रायोरिटी ना देना, सीरियस ही ना देना, ये नॉर्मल बात है। लेकिन इन सब के बाद भी उस लड़की का ऐसे लड़कों के लिए एडिक्शन हैरान होने पर मजबूर कर देता है। वहीं जो लड़के उसके पीछे दिन रात लगे होते हैं, इवन उनकी फ्लर्टिंग और कॉम्प्लीमेंट्स के बाद भी वो लड़की उनको घास भी नहीं डालती। इन दिस वीडियो वी आर डिकोडिंग द डार्क साइकोलॉजी ऑफ रणवीर्स प्ले बॉय पर्सनालिटी, द मेंटल ट्रिक दैट मेक्स हिम अ गर्ल मैग्नेट। पॉइंट नंबर 1 इज रणवीर नो एग्जैक्टली हाउ टू पुल हर। एक लड़की के डीएम में मिनिमम 10-15 लड़के ऐसे होते ही हैं जो उसे पैम्पर करने के लिए दिन रात रेडी रहते हैं, लेकिन वो कभी उनको घास भी नहीं डालती। लेकिन दूसरी तरफ उसका मेल क्रश या वो प्लेयर जो उसे चुप भी बोल दे, उसे हॉनेस्ट या जेन्युइन गाय का टैग देकर फिर से सपने सजाने लग जाती है। बस तुम्हारी टोनैलिटी, तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज एक साथ अलाइन होनी चाहिए। लेकिन कैसे? रणवीर की पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज को साइकोलॉजी डिकोड करें तो उसमें सबसे पहले तुमने ये तो सुना होगा कि रणवीर सबसे काम टोन में बात करता है, खुद को बहुत पोलाइट रिप्रेजेंट करता है और उसमें ऐसा कंफर्ट होता है जिससे लोग उसके साथ अच्छा फील करने लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं तुमको साइकोलॉजी बताऊं तो ये चीज़ें सिर्फ तभी काम करती हैं जब सामने वाला तुमसे छोटा हो, और रणवीर के केस में ये उसके को एक्टर्स हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर तुम किसी छोटे बच्चे से बहुत पोलाइट बिहेव करोगे तो उसके लिए तुम सबसे अच्छे बन जाओगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं इस कॉन्सेप्ट में। लेकिन यही टेक्निक तुम किसी लड़की के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर तुम ओवर पोलाइट बिहेव करोगे या बात करोगे तो इसलिए तुमको बेवकूफ़ समझेगी या कुछ दिनों में तुम उसके लिए क्रिंज बन जाओगे। गर्ल्स केस में किसी को अट्रैक्ट करने के लिए एक सर्टेन स्पाइसीनेस की जरूरत पड़ती है अपनी कन्वर्सेशन में। And I hope that she can double it, in these next 10 years. Sorry, just one. I just wanted to answer. साहब तारीफ हो गई, अभी ज़्यादा नहीं मत कर। wanted to answer- साहब तारीफ हो गई, अभी ज़्यादा नहीं मत कर। रणवीर ने इमोशनली डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर दिया, जो किसी लड़की को खुद से अट्रैक्ट करवाने के लिए प्ले बॉयज अक्सर यूज़ करते हैं, जिसमें उस लड़की के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट तो शो करते हैं लेकिन उसे सर में नहीं चढ़ाते। थोड़ी रूडनेस, थोड़ा मस्ती, थोड़ा डोमिनेंस, और यही एक प्ले बॉय को उस लड़की के लिए इंटरेस्टिंग बनाता है। प्ले बॉयज में कभी भी प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं होती, इसके लिए तुम रणवीर को नोटिस कर सकते हो। उसकी पर्सनालिटी में प्रिडिक्टिबिलिटी है ही नहीं। कभी मस्ती मजाक, कभी सरकाज़म और कभी कोल्ड साइलेंस। ये इमोशनल स्विंग, तुम्हारी बातों में उस लड़की का हंसना, तुम्हारी बातों को उसे बुरा लगना, तुम्हें मनाना, ये चीज़ें उस लड़की को उस प्ले बॉय का एडिक्ट बना देती हैं। और वही नाइस गाइस, किसी लड़की की बात में हाँ मिलाना, उसका फेवरेट कलर पिंक को सेम पिंच बोलकर अपना भी बता देना, अननेसेसरी पोलाइट बनना, मच्छर काटने पर कैंसर ट्रीटमेंट देना, बचपन से लेकर अभी तक सब कुछ रिवील कर देना। लिटरली तुम भी अगर उस लड़की की जगह होते तो इरिटेट हो जाते। लेकिन प्ले बॉयज या तो एग्री ही नहीं करते या उनकी बातों में हमेशा थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट तो होती ही है। थोड़ी हंसी और लड़की कब एडिक्ट हो जाती है वो तो उसे खुद भी पता नहीं चलता। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, कभी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है, थोड़ा इंटरेस्ट शो करो, बाकी उस लड़की पर छोड़ो। पॉइंट नंबर 2 इज हिज चार्मिंग आइज एंड बॉडी लैंग्वेज। तुम उस लड़की के लिए इंटरेस्टेड हो ये उसे सपना नहीं आने वाला। अगर तुम फिजिकल होने जा रहे हो या स्पीच देने, बिना कुछ बोले तुम्हारी आंखें तुम्हारी बातों को एक्सप्रेस करती हैं। तुम्हारी आंखें ही हैं जो लोगों का अटेंशन ग्रैब करती हैं और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी शो करती हैं। रणवीर जैसा कोई भी बंदा जो किसी को ईजिली इम्प्रेस कर लेता है, उसमें एक चीज़ कॉमन है और वो ये है अपनी आंखों का यूज़ करना। किसी को सुनते वक्त तुम अपनी आंखों से एक्सप्रेस कर सकते हो कि तुम उसे सुन रहे हो। किस करते टाइम भी तुम अपनी फीलिंग्स अपनी आंखों से एक्सप्रेस करते हो। रणवीर की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करें तो हम उसकी चार्मिंग स्माइल ज़रूर नोटिस करते हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो उसकी स्माइल फेस एक्सप्रेशन से ज़्यादा वो अपनी आई से एक्सप्रेस करता है। रणवीर के आई एक्सप्रेशन उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ परफेक्टली अलाइन होकर उसे एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाती है। चार्ल्स सोबराज जैसे मैनिपुलेटर्स में भी ये क्वालिटी पाई गई थी। रणवीर की बॉडी लैंग्वेज में उसे कभी ज़्यादा तेज़ ना चलना, ज़्यादा जेस्चर्स ना करना, एवरी मोमेंट स्लो एंड रिलैक्स्ड, अलाइन विथ कॉन्फिडेंट आइज। साइकोलॉजिकली ये प्रेजेंस सबसे लाउड होती है किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए। एक गुड रिलैक्स्ड बॉडी पोस्चर जो आपको एक सॉफ्ट एंड इजी टू टॉक प्रेजेंट करता है, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंट आइज आपको एक मिस्टीरियस मैस्कुलिन मेल वाली वाइब देती है।
और साइकोलॉजिकली किसी मेल की ये प्रेजेंस उसको किसी भी इंसान के लिए मेमोरेबल बना सकती है। अगर हम किसी नाइस गाय को देखें तो उनमें ओवर स्माइल जो ऑब्वियसली फेक रखती है, तुरंत झटक कर रिप्लाई करना, नर्वस हो जाना जैसी क्वालिटी इजीली देखने मिलती है। जबकि रणबीर कभी ज़्यादा ब्लिंक करते हुए नहीं दिखता, हमेशा काम स्टेयर्स, मिनिमल बॉडी मूवमेंट्स, कॉन्फिडेंट आइज जो उसको एक अनफॉरगेटेबल पर्सन बनाती है। पॉइंट नंबर 3 इज हिज ह्यूमर एंड टू कैजुअल अबाउट एवरीथिंग। अगर हम फीमेल अट्रैक्शन की बात करें, जो वो हमेशा अपने से सुपीरियर मेल के लिए फील करती है, उसके अटेंशन के लिए क्रेव करना, उसके आसपास रहने की कोशिश करना, सिंपल मीनिंग एक रणबीर जैसा बंदा या एक प्ले बॉय। तुमने कभी ध्यान दिया है जहाँ बाकी लड़के उसको देवी, हुस्न परी वगैरह बुलाते हैं, शायरी लिखते हैं, पोइट्री करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो प्ले बॉय कभी उस लड़की को सीरियस भी नहीं लेता। पहला तो ये लोग कभी सीरियस ही नहीं होते उस लड़की के लिए, जिससे लड़कियाँ कन्फ्यूज़न में इनके पीछे पड़ी रहती हैं। अगर हम किसी भी प्ले बॉय को साइकोलॉजिकली डिकोड करें तो हम देखते हैं ये लोग खुद को हाई वैल्यू शो करते हैं और खुद के जोक्स मारकर खुद नहीं हंसते और लड़कियों की जोक्स को भी सीरियस लेते हैं। बजाय इसके ये बंदे नेचुरली उस फ्लो में जाते हैं जहाँ वो लड़की को ये तो शो करते हैं कि वो भी उनमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन सर में नहीं चढ़ाते। अपनी बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, खुद के बारे में टीज करना नेचुरली उनके फ्लो में होता है। एग्जाम्पल, इफ़ अ गर्ल सेज यू आर लुकिंग नाइस, ही से आर यू चेकिंग मी आउट। तो ताजमहल वाली लाइन को तुम पिकअप लाइन समझते हो ना, उसे चाटना बोलते हैं। रिमेंबर दैट। उसकी जोक्स पर हंसने के लिए उसके भाई जैसे सिंपल बेस्टीज होते हैं। अगर तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बनना है, शो योर इंटेंट बाय द वे यू टॉक। तुम्हारी बातों से ब्रो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए और ये वाली टीजिंग तुम्हारे वैलिडेशन की भूख उसके अंदर जगाएगी। और अगर तुम एक नाइस गाय गर्ल बेस्टी हो तो तुम्हें रिस्की लगेगा, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा कि यही डिफरेंस है जो एक को उसका बेस्टी और एक को उसका बॉयफ्रेंड बनाता है। इफ़ यू नोटिस, रणबीर कभी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाता, या तो वो टीज करता है या डायरेक्टली शट अप। जो ये शो करता है तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन है और अगर वो ना भी रही तो भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इससे या तो लड़की कंफ्यूज होती है या हर्ट, लेकिन दोनों ही केस में अट्रैक्ट जरूर होती है। और प्ले बॉयज़ इतनी टेंशन भी नहीं लेते। ध्यान रखना, प्ले बॉयज़ का ह्यूमर इंटेंट शो करने के लिए होता है और लिसनिंग अटेंशन देने के लिए, वो भी कभी कभी।